कि ये एक तरह से क्या है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है और ये एयर एक्सरसाइज है। डेजर्ट नाइट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, इसमें इंडिया, फ्रांस और यूएई इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया और ये अरेबियन सी में हो रखी है। अब जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डिफेंस हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर कोई आपका लाइक समिट हो गया, तो उसमें विजन और ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि क्या विजन है। तो इस तरह से आप हेडिंग डाल सकते हैं विजन की और फिर बता सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है इसका विजन एक तो मिलिट्री कॉपरेशन है और साथ में क्या है कि डिफेंस टाइज को बूस्ट करना या एनहांस करना। तो यहां पर ये भी जो है वो टारगेट है। और ये जो एक्सरसाइज है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2022 में। स्ट्रेटेजिक फोकस अगर हम बात करें तो जो क्रूशियल रीजन्स है लाइक इंडो पैसिफिक रीजन काफी न्यूज में रहता है और पर्शियन गल्फ, ये दो इंपॉर्टेंट रीजन्स जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं और बहुत हाईलाइटेड भी रहते हैं। तो इन दोनों रीजन्स पर डिफेंस या मिलिट्री कॉपरेशन को प्रमोट करना जो है वो मेन टारगेट है इस एक्सरसाइज का। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया, फ्रांस और यूएई। फ्रांस के साथ भारत की कोई और एक्सरसाइज है उसका नाम बताओ जल्दी। सर वरुण। और भी बहुत सारी है। वरुण, शक्ति, गरुड़, याद रखना। वरुण, शक्ति, गरुड़, वीएसजी। वरुण, शक्ति, गरुड़ जो है वो आपकी फ्रांस के साथ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएई और इंडिया के बीच में भी कोई एक्सरसाइज होती है? यस सर। कौन सी है? एक तो डेजर्ट हाइट हो गया, ठीक है, कोई और? दस्तक एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? सर अफगानिस्तान। ऑलमोस्ट गुड बट नॉट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ तो हमारी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है ही नहीं। सर वहाँ पे वेस्ट ही है, तजाकिस्तान है कुछ सही था। तो दस्तक एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान, क्या बोलते हो? उज़्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो दस्तक एक्सरसाइज जो है वो एक आर्मी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। प्लस डेजर्ट साइक्लोन है जो आपका इंडिया और यूएई के बीच में होती है, तो इसको नोट डाउन कर लो, डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन जो है वो इंडिया और यूएई के बीच में होती है और इसी तरह से ये एक्सरसाइजेज लर्न किए जा सकते हैं। इस बार भी अलाइड में क्वेश्चन आ रखा है एक्सरसाइज को लेकर। देन उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये भी सर आपको, हाँ जी। सर बोल लीजिए आप नहीं, उसके बोलो। बाद। सर इंडिया और यूएई के बीच में और क्या है, डेजर्ट साइक्लोन ही है। हाँ, डेजर्ट साइक्लोन हाँ। और एक यूएई का मिशन भी है, अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था, होप होप मिशन। हाँ होप। हाँ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। स्टैटिक करंट है ये, लिंक मतलब ये स्टैटिक करंट हमेशा हमें पढ़े होने चाहिए। और इंडिया यूएई को हम अलग से भी पूरा कवर करेंगे जब हम जो है वो अलग अलग कंट्री को एक साथ कवर करेंगे। ओके सर। क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन फॉर इंडिया। कि इंडो पैसिफिक रीजन का सिग्निफिकेंस जो है वो भारत के लिए क्या है। 150 वर्ड्स में आपको ये भी लिखना है। और जब हम सिग्निफिकेंस की बात करें, अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है ये, और इसमें सबसे पहले आपको इंडो पैसिफिक रीजन को डिफाइन करना है। ठीक है, आप डेफिनेशन ऐड करो कि इंडो पैसिफिक रीजन है क्या। देन उसके बाद आपको मैप बनाना है यहाँ पे। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस लिखना है। जब आप सिग्निफिकेंस लिखोगे देन उसके बाद आपको चैलेंजेस बताने हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। और फिर फाइनली वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। तो ये 5 स्टेप्स रहेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड आप एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि डेफिनेशन, मैप, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस, फिर चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। तो फाइनल